नमस्ते, आपका मैजिक स्टार चार्ट पे स्वागत है। तो ये है लियो की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो जैसे मैंने आपका पहला कार्ड देखा वो है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो मुझे लगा कि कोई आपको सर दर्द दे रहा है, समवन इज़ गिविंग यू अ हेडेक। तो ये इसलिए हो सकता है क्योंकि मे बी इस महीने में जिस तरीके से आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो झगड़े के चांसेस थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं ये एक महीने में। उसको ध्यान रखिए कि जिस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं काफ़ी क्लियरली करें। पॉइंट को सामने रखें पर इस तरीके से रखें कि दूसरे इंसान को हर्ट ना हो। वो चीज़ हो सकती है कि उस चीज़ का ध्यान रखें, मैं ये कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्वॉर्ड एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, क्योंकि आपके पास नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, तो 6 कार्ड्स हैं आपके इस महीने में जो स्वॉर्ड एनर्जी है। तो स्वॉर्ड एनर्जी एक बहुत फास्ट एनर्जी है और मोर इम्पॉर्टेंटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है। तो जिस तरीके से आप इस महीने में कम्युनिकेट कर रहे हो, थोड़ा अपने एंगर पे, गुस्से पे कंट्रोल रखें। जो आपके दिमाग में है थोड़ा सोच समझ के आप उस चीज़ को कम्युनिकेट कीजिए। ओके, क्योंकि आपके पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड भी है एंड फाइव ऑफ स्वॉर्ड भी है, तो ईगो क्लैशेस हो सकते हैं इस महीने में। आपके रिलेशनशिप्स में जिस तरीके से आप बात करते हो उसको थोड़ा डिप्लोमेटिक रहिए आप, मैं वही बोलूँगी आपको। ओके, तो विद द एस ऑफ कप्स, द मून कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्चुअली आपका मून कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड्स साथ में गिरे थे। तो कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी नहीं है, मून कार्ड चीज़ें छुपाती है, तो हो सकता है क्लैरिटी ना होने के वजह से दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ऑलमोस्ट लाइक आपको लग रहा है कि ख़त्म हो गया है, अंत हो गया है। सम टाइप ऑफ पेन आप इसलिए एक्सपीरियंस कर रहे हो क्योंकि चीज़ें ढकी हुई हैं। मे बी आप सोच रहे हो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है क्योंकि आपके पास फाइव ऑफ कप्स है, उसके नीचे फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स है, या हो सकता है कि ईगो आपको कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में आने की वजह से, तो बहुत सारी चीज़ें छुपी होने की वजह से वो प्रॉब्लम हो सकता है, सीक्रेट्स वो सब है। द मून कार्ड, सो मून कार्ड यूजुअली, मून कार्ड ना बहुत एक न्यूट्रल एनर्जी है। वो बस ये बोलता है कि चीज़ें ढकी हुई हैं, चाहे वो अच्छी चीज़ें हैं या बुरी चीज़ें हैं, वो नहीं दिखाता। तो बहुत बार हम जब भी हम इतना दिमाग में रहते हैं तो यूजुअली हम नेगेटिव ही सोचते हैं, कभी पॉजिटिव नहीं सोचते हैं चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है आपके साथ कि इस महीने में मे बी कुछ चीज़ें ढकी हुई हैं जिसकी वजह से आप एक्चुअली नेगेटिव सोच रहे हो, और ऑलरेडी उसके, क्योंकि आप नेगेटिव सोच रहे हो जिसकी वजह से आपको दुख हो रहा है। ओके, पेन आप खुद अपने आप के ऊपर ले रहे हो, ऐसा लग रहा है विद द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो वो चीज़ें, वो तीनों कार्ड साथ में गिरे। तो बट देन आपके पास है एस ऑफ कप्स, उसके नीचे है द एम्प्रेस कार्ड। तो जिस तरीके से इमोशंस के हिसाब से आप काफ़ी पावरफुल इमोशंस फील कर सकते हो इस महीने में, स्पेशली प्यार से रिगार्डिंग। तो आपका जो इमोशन रहेगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है क्योंकि आपके पास फाइव ऑफ कप्स भी है। फाइव ऑफ कप्स डिप्रेशन की भी बात करता है, मून भी इमोशंस की बात करता है, एस ऑफ कप्स भी इमोशंस की बात करता है, द एम्प्रेस भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग इमोशन की बात करता है। तो मुझे क्या लगता है कि आप बहुत अपने दिमाग में भी रहने वाले हो और मोर इम्पॉर्टेंटली काफ़ी इमोशनल फील करोगे। बट ये जो सिचुएशन है, कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में एक बदलाव आएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा झगड़ा अगर बढ़ रहा है आप दोनों के बीच में, टेंशन ना लें क्योंकि ये सिचुएशन बदलने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून है आपके पास, तो व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कहता है कि अगर बुरा वक्त है तो अच्छा समय भी आएगा। ओके, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है, चीज़ें सही होने की बात करता है, लक आपके साइड में होने की बात करता है। तो थोड़ा आप मतलब चीज़ें बुरी हो रही हैं तो ये मत सोचिए कि वो ठीक नहीं होंगी, वो ठीक हो जाएंगी, जल्दी ही हो जाएंगी। ओके, वो चीज़ है। एंड विद द सिक्स ऑफ कप्स, जो आपके बीच में जो प्यार है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड क्योंकि यहाँ पे दो क्वींस हैं तो हो सकता है इंटरफियरेंस हो सकता है किसी थर्ड पार्टी का, कोई और
लेडी आपके बीच में घुसने की कोशिश कर सकता है। मतलब लेडी का मतलब ये है कि हो सकता है रिलेटिव, बहन या कोई भी उस तरीके से इंटरफेयर करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, पर आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ है। एंड पैसे के हिसाब से अगर मैं देखूँ, आपका फोकस इस महीने में पैसे सबके ऊपर नहीं है। लाइक अगर मैं देखूँ तो, क्योंकि पेंटिकल्स यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है आपके कार्ड में, तो डे टू डे लाइफ पे फोकस नहीं चल रहा है। बहुत एक मेंटल एनर्जी, मतलब दिमाग में आप बहुत हो, बहुत सोच में डूबे हुए हो और इमोशंस में डूबे हुए हो इस महीने में, वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड देन आपके पास है टू ऑफ वॉन्ड्स, एक बहुत वेटिंग एनर्जी है। इस सिचुएशन, जो भी सिचुएशन के बारे में आप फाइंड आउट करना चाहते हो, या मून एनर्जी है जो ढकी हुई सिचुएशन है, मैं ये कहूँगी कि वेट कीजिए, चीज़ें खुद ब खुद आपको दिखाई देंगी। ओके, आपको रियलाइज़ होगा कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो एक नेगेटिव एनर्जी होने की वजह से, जैसे मैंने कहा कि ये सारी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं वो बदलाव आएगा। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आपको ये सक्सेस मिल रहा है। अगर मैं आपको ये कार्ड दिखाऊं तो यहाँ पे है, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो एंड ऑफ द मंथ, लाइक आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलने वाला है आपके मतलब इस सिचुएशन में। ओके, लोगों का सपोर्ट भी आपके साथ रहेगा, लोग आपको पसंद करेंगे, या मोर इम्पोर्टेंटली लोगों का सपोर्ट। ओके, जो आप काम करना चाह रहे हो या किसी में भी जहाँ पे आपका ध्यान है, वो चीज़ में आप सक्सेसफुल होगे। ओके, कहीं ना कहीं एक लेवल ऑफ सक्सेस में दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि आपके पास एम्प्रेस है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो तीनों बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, तो उस हिसाब से एक पॉजिटिव चीज़ है। बट ये जो कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन आपको, यू हैव टू वेट इट आउट, वही मैं बोल सकती हूँ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।